अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस असूल को पढ़ेंगे वो है हरूफ लीन। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में हरूफ मद्दा को पढ़ा था जो कि 3 हैं, अलिफ वाव या, जबकि हरूफ लीन 2 हैं, सिर्फ वाव और या। हरूफ मद्दा क्या थे? अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। जबकि हरूफ लीन क्या हैं? वाव और या साकिन से पहले, दोनों से पहले अगर ज़बर हो तो इनको हरूफ लीन कहा जाता है। अब देखिए इनको पढ़ते कैसे हैं। बा ज़बर वा बऊ, बा ज़बर या बई, ता ज़बर वा तऊ, ता ज़बर या तई। अब इनमें फ़र्क है। हम लोग वाव मद्दा को कैसे पढ़ते थे? बा पेश वाव बऊ बू, बा पेश वाव बू। जबकि हमने वाव लीन को कैसे पढ़ना है? बा ज़बर वा बऊ। इन दोनों में फ़र्क है। हर्फ लीन को हम लोग नरमी से अदा करते हैं, आवाज़ का नरम रखते हैं, बऊ बई। और हरूफ लीन को भी हरूफ मद्दा की तरह हमने एक हलिफ के बराबर ही लंबा करना होता है। एक अलिफ के बराबर लंबा करने का मतलब है हम एक बंद उंगली को खोलते वक्त जितना टाइम लेते हैं, एक अलिफ के बराबर लंबा करते हुए भी उतना ही टाइम लगता है। ठीक है। और हरूफ लीन और हरूफ मद्दा की आवाज़ों में फ़र्क होता है। अब हम कुछ हरूफ लीन पढ़ लेते हैं। बा ज़बर वा बऊ, बा ज़बर या बई, ता ज़बर वा तऊ, ता ज़बर या तई, सा ज़बर वा सऊ, सा ज़बर या सई, जीम ज़बर वा जऊ, जीम ज़बर या जई, हा ज़बर वा हाऊ, हा ज़बर या हई। अब हम कुछ और असूल भी पढ़ते हैं। आ त्वइना, इसमें हमने तो को मोटा ही पढ़ना है और या को एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। कोई भी हर्फ हो, उनमें कोई भी लफ्ज़ हो, उनमें जो हरूफ मोटे अदा होंगे, जिस तरह त्वा, ज़्वा, ज़्वाद, इनको हम लोगों ने पुर यानी कि मोटा अदा करना है। सिर्फ रा की सूरत में हम लोगों ने देखना होता है कि इसको पुर मोटा पढ़ना है या बारीक पढ़ना है। और हम लोगों ने नून ज़बर अलिफ ना, चूँकि ये अलिफ मद्दा, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। जिस कलमे का आखिरी हर्फ लीन हो उस पर वफ़ करने की सूरत में उसको उसी तरह पढ़ा जाएगा। मतलब आप किसी कलमे एक आयत पढ़ने हैं, उसके आखिर में अफ़ऊ आया है, तो जब इसके आगे वक्फ़ है यानी कि गोल दायरा, तो हम इसको वक्फ़ा करते हुए भी अफ़ऊ ही पढ़ेंगे। आइन ज़बर आ, फ़ा ज़बर वा, फ़ा ज़बर वा फ़ऊ, अफ़ऊ। इसके आगे अगर वक्फ़ होगा तब भी हम इसे अफ़ऊ ही पढ़ेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। जिस कलमे का आखिरी हर्फ से पहले हर्फ लीन हो उस पर वक्फ़ करने की सूरत में आखिरी हर्फ को साकिन करके हर्फ लीन को 3 या 4 अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं। इस बात का मतलब हुआ, कोई कलमे का एक कलमा यानी कि एक लाइन का आखिर हो रहा है, उसका जो आखिरी लफ्ज़ है उसमें आखिरी हर्फ से पहले हर्फ लीन है। जिस तरह खौफिन है, खौफिन में फ़ा से पहले हर्फ लीन मौजूद है, तो अगर खौफिन के आगे वक्फ़ आ जाएगा तो फ़ा को तो हम साकिन कर देंगे, जो कि एक असूल है। और वाव लीन को हम 3 या 4 अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं। जिस तरह खौफिन को खौफ करके पढ़ सकते हैं। अब खौफ में हम लोगों ने एक अलिफ के नहीं 3 या 4 अलिफ के बराबर लंबा किया है। इसी तरह कुरैशिन, इसका कुरैश करके पढ़ सकते हैं। काफ पेश कू, रा ज़बर या रई, कुरई, शीन दो ज़ेर शिन, कुरैशिन, इसको हम कुरैश करके पढ़ सकते हैं। ताहम अगर कलमे का आखिरी हर्फ कलकला होगा तो हमने इसको हर्फ कलकला की तरह ही पढ़ना है, यानी कि झटका देकर। जिस तरह ला रईबा से ला रईब, बा के ऊपर हमने आखिरी हर्फ झटका देना है। अब हम कुछ मुश्किल अल्फाज पढ़ेंगे। आइन ज़बर आ, फ़ा ज़बर वा फ़ऊ, नून ज़बर अलिफ ना, अफ़ऊना, हमज़ा ज़बर खा अख, फ़ा ज़बर या फ़ई, अख फ़ई, ता दो पेश तुम, अख फ़ई तुम, काफ ज़बर वा क़ऊ, लाम दो ज़बर लन, क़ौलन, सीन ज़बर सा, क़ाफ ज़बर या क़ई, सक़ई, ता ज़बर ता, सक़ईता, काफ ज़बर वा कऊ, काफ ज़बर का, कऊका, बा दो पेश बुन, कऊकाबुन, काफ ज़बर या कई, दाल दो ज़बर दन, कईदन, लाम ज़बर वा लऊ, हा दो ज़िर हिन, लऊहिन, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर या लई, अलई, हा ज़बर अलिफ हा, अलैहा। अब इस 2 चश्मी हा और पिछली वाली हा में फ़र्क है। ये वाला हा हलक के आखिरी हिस्से से अदा होता है, जबकि दूसरा हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। आवाज़ों में फ़र्क देखें, पहला है हा, दूसरा है हा, दोनों में फ़र्क है। मीम ज़बर वा माऊ, लाम पेश लू, माउलू, दाल दो ज़बर दुन,
مولودن. اب مولو دونوں کو دو دو ایک ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. کیوں؟ پہلا واو لین ہے، دوسرا واو مدہ ہے. پہلے میں واو ساکن سے پہلے زبر ہے، دوسرے میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے. مولودن. میم زبر یا مئی، لام دو زبر لن، میلن. نون زبر وا ناؤ، میم دو پیش من، نومن. با زبر با، نون زبر یا نئی، بنئی. نون زبر الف نا، بنینا. وا زبر یا وئی، لام دو پیش لن، ویلن. ہا زبر وا ہاؤ، نون دو زبر نن، ہاؤنن. اگر اب ہم ہاؤنن پہ وقف کریں گے تو اسے ہاؤنا پڑھیں گے. ہا زبر یا ہئی، ہا زبر الف ہا، ہئی ہا. تا زبر تا، ہئی ہا تا. الف زبر وا او، تا زبر الف تا، دال دو زبر دن، او تا دن. حمزہ زبر یا ای، نون زبر نا، اینا. میم زبر الف ما، اینا ما. یا زبر وا یو، میم دو زبر من، یومن. ہا زبر وا ہو، لام زبر یا لئی، حولئی. نون دو زیر نی، حولینی. اب حولینی کے آگے جب ہم وقف کریں گے تو ہم اس کو حولین پڑھیں گے، یعنی کہ تھوڑا سا لین کو لمبا کر سکتے ہیں. کاف زبر الف کا، میم زیر می، کامی. لام زبر یا لئی، کاملئی. نون زیر نی، کاملینی. عین زبر یا عئی، نون زبر یا نئی، عینئی. نون زیر نی، عینینی. ویڈیو کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھول.